ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से खबर आती है और ख़बर आती है कि वहाँ पर एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई है। उसमें कई सारे मुसाफिर जो यात्रा कर रहे थे अब वो डरे सहमे हैं। और ये हाईजैक किया है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। यह हाईजैक क्यों किया गया है, जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक 6 सुरक्षाकर्मियों को मार गिराया गया है और कह दिया गया है कि अगर कोई सेना ऑपरेशन चलाती है तो बाकियों की भी जान की खैर नहीं। जो ट्रेन जिसको हाईजैक किया गया है उसके बारे में जानकारी है कि उसका नाम जफर एक्सप्रेस है। लेकिन ये क्यों किया गया है अभी डिमांड सामने नहीं आई है। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का इतिहास क्या है, उसने क्या क्या बीते दिनों में क्या घटनाएं अंजाम दी हैं, क्या पाकिस्तान की सेना इससे निपट पाएगी, इन सारे मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। सीधे उनसे समझते हैं ये कौन हैं, क्या करने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो कहा जाता है कि बलूचिस्तान में खनिज संपदा बहुत है, खूब, मतलब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में वहाँ का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सेना के ऊपर उन्होंने हमला भी किया। वहाँ की गैस लाइन जो है उसको भी तबाह करने का काम किया। बेसिकली जो 50% गैस है, 50 कहें या लगभग मान के चले 70% जो गैस है, जो नेचुरल गैस है, वो बलूचिस्तान में होके निकलती है। उस गैस में जो लोग थे स्थानीय, यानी कि जो जो एक तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, वो भी समय समय पर ये मांग करती रही है कि भैया हमें इसका हिस्सा दीजिए। लेकिन पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान जब मुल्क बना तो वो कहीं ना कहीं उसमें जो एक तबका था, जो इलीट क्लास थी, जिसको अशराफिया बोलते हैं, उसने कब्जा कर लिया। वो कौन थे? वो पंजाब था। पंजाब प्रोविंस की जो सरकारें थी, उन्होंने सबसे पहले तो उर्दू नाफिज कर दी पूरे मुल्क पर। उर्दू नाफिज करने के बाद जो लोकल लैंग्वेज और कल्चर थी, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, सिंध की हो, वो भी कहीं ना कहीं तबाह हो गई। तो कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान के लोग हैं या कुछ हद तक सिंध के लोग भी हैं, वो कभी अलाइन कर ही नहीं पाए पाकिस्तान एज एन आइडिया को लेके। तो अभी ये जो हमला हुआ, जिसमें आप कह रहे हैं कि प्राकृतिक गैस का क्या मसला है, बेसिकली उसमें जितना भी संसाधन है वहाँ से पाकिस्तान की जो फ़ौज है, जो गवर्नमेंट है, वो एक्सट्रैक्ट करना चाहती है और बदले में बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं देना चाहती। और उनकी हालत ये है, अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उनका पर कैपिटा इनकम भी पंजाब और सिंध से भी नीचे है। तो ये कब से इसको शुरू किया गया, इसका अभी कौन, इसकी अगुवाई कौन कर रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी? इसमें बेसिकली कई बलोच लीडर हैं, जिसमें एक का नाम है मेहरान मरी नाम है, जो उन्होंने BLA बनाई। और BLA बलूचिस्तान के नाम से बलोच लिबरेशन आर्मी के अलावा बलोच रिपब्लिकन आर्मी भी है। कई और दीगर संगठन हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जो बेसिकली चाहते हैं कि इसमें बेसिकली जो बलूचिस्तान का पूरा आंदोलन है, दो तरीके का है। एक ये आंदोलन वो है जो हिंसक रूप लेता है, यानी कि जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की शक्ल में है। और दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि वहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अभी ऐसा नहीं है कि वहाँ सरकार नहीं है, तो वहाँ की जो सरकार में लोग हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत से बलूचिस्तान का जो मसला है वो पॉलिटिकली सोल्व करें। लेकिन पाकिस्तान सरकार का और ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी का जो रवैया है वो इतना हैरानकुन करने वाला है कि वो उनसे बात उस लेवल पे जाके कर ही नहीं पाते। यानी कि जो पाकिस्तान में जो अशराफिया है, जो एलीट क्लास है, वो उस पर इतना हावी होना चाहते हैं कि आप एज ए सेकंड क्लास सिटीज़न हमारे यहाँ पे रहें। तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अपने आप में आत्मविश्वास वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका एक सदियों से हिस्ट्री रही है। तो वो कहते हैं कि हम पंजाब की जो आर्मी है, एक पंजाबी आर्मी जो है, पाकिस्तान आर्मी, इसने जो हमारे पे अत्याचार किए हैं, हमारे लाखों लोगों को डिसअपियर किया है, यानी कि उनको घरों से उठाया है, वो आज तक वापस नहीं आए, तो उसका हिसाब कौन देगा? तो कुल मिला के मामला बड़ा पेचीदा हो चुका है। और पाकिस्तान जितने भी हमले होते रहे हैं हाल फिलहाल में के दिनों में, पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसमें इस बात को कह के पल्ला झाड़ देता है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है।
जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं दिया और यही वजह उनकी समस्याओं को समझा ही नहीं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये इस तरह के हमले। कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके उनके लोग मारे जा रहे हैं, सेना के लोग मारे जा अब ये मसला बलूचिस्तान का अकेले नहीं है। अगर खैबर पख्तूनवा की बात करें, पख्तून जो इलाका है उसकी बात करें, तो वहाँ टीटीपी मुसीबत बनी हुई है। तो एक तरफ टीटीपी है, एक तरफ बलूचिस्तान है, और एक तरफ कहीं ना कहीं सिंध के लोग हैं, और दूसरी तरफ जो आज जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, जिसको चाहते हैं कि हम वो आज़ाद कराना चाहते हैं, इसलिए वहाँ कौन से हालात अच्छे हैं? वहाँ भी तो उन लोगों को कुछ नहीं मिला आज तक। उनको बिजली पानी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो तक नहीं दे पाए। पूरा मुल्क जो है सिर्फ दो चीज़ों पे चल रहा है कि हमें $1 बिलियन की मदद मिल जाए IMF से, अगले महीने फिर 6 महीने बाद फिर $2 बिलियन मिल जाए। तो पूरा मुल्क तो IMF की मदद पे ही चल रहा है। और अभी जो सिचुएशन बनी है ये बहुत मुश्किल मसला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक आ खड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि इस मामले में इन लोगों की डिमांड्स, BLA की तरफ से क्या डिमांड्स रखी जाती हैं सरकार के सामने, और सरकार कैसे इस पूरे मसले को पाकिस्तान की सरकार हैंडल करती है। लेकिन फ़िलहाल तो टेंशन बहुत बड़ी पाकिस्तान के सामने है। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा, चर्चा कैसी लगी, कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।